Hey everyone, welcome to my YouTube channel and today I'm going to discuss with you how to become a chartered accountant. So दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है कि जब आप ये सुन रहे हैं और जब आप ये बनेंगे, ये एक पहली स्टेयर है जिसमें कि आपको ये जानना है कि एक सीए कैसे बनता है। सीए का तो आपने सबसे सुना होगा, तो लेकिन इसकी एक प्रोसेस होती है, कैसे कैसे स्टेप वाइज है, वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सो दोस्तों, एक सीए का सफर जो है ना, ये 4 से 5 साल का है और इस 4 से 5 साल में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जो कि आपको यहाँ पे नहीं सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अब सीए की प्रोसेस क्या है। अभी मैं डायरेक्ट सीए की वेबसाइट पे हूँ और आपने भी जो डिटेल्स लेनी है, अगर चाहिए आपको, तो आपने आईसीएआई की ओरिजिनल वेबसाइट पे आप चले जाइए। You will get all the information related to chartered accountancy course. You will find here there are 5 6 section here and 6 7 3 3 6 okay, there are size आपने जाना से स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जाना है। There you will find complete knowledge of the chartered accountancy course. ये जो चैनल है ये आपको थोड़ा सिंप्लिसिटी में इन चीज़ों को करके बताएगा और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सॉर्ट आउट करेगा। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना है और मैं इसको जब पढ़ूंगा तो मैं इसकी कोशिश करूंगा कि आपका हर एक रिप्लाई जो है दे पाऊं। और आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, अभी हम एक पॉइंट पे आते हैं कि आपने एक जो है अपना ड्रीम सोचा है कि आपने क्या बनना है लाइफ में। दोस्तों, पहले ऐसा होता था ना कि बच्चों को पता ही नहीं होता था करना क्या है। भाई ग्रेजुएशन तक कर लेते थे, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते थे, कुछ नहीं पता होता था सर उसके बाद करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है जी। लेकिन आज की डेट में आई नो पेरेंट्स आर मच अवेयर, student are also very much aware about the courses what he has to become, whether it is doctor, engineer or chartered accountant or CS or ICW, whatever. बहुत कुछ क्लियर पिक्चर होती है कंपेरेटिवली द लास्ट 10-20 years बैक। ओके, सो हम बात करते हैं अभी कि एक सीए का सफर कैसा है। सीए के सफर में एक आपको सर ऐसा मिलेगा कि आपको 4 से 5 साल में आपको इतना शाइन किया जाएगा, आपको बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, बोलने का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको एक्सप्रेशन देने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें आपको दे दी जाती हैं। जो हम इस पे बात नहीं करते हैं, चलो हम अभी पे आते हैं। अभी मैंने एक डाटा कुछ कलेक्ट है मेरे पास और सीए की वेबसाइट से ही है। तो अभी हम देखते हैं कि हाउ टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो इसको आपको ज्वाइन करने के लिए 2 रूट है। पहला रूट है आपका चार्टर्ड फाउंडेशन कोर्स के थ्रू और दूसरा है आपको डायरेक्ट एंट्री। इस वीडियो में मैं दोनों के दोनों आपको जो रूट हैं वो बताऊंगा कि आप कैसे आप सीए में एंट्री ले सकते हैं और अपने करियर को एक न्यू शेप दे सकते हैं। सो दोस्तों, किसी भी चीज को पाने के लिए एक पैशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि पैशन आपको जनरेट करना पड़ेगा अगर आप उस लाइन में जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी सीए की लाइन में ये कोई मैटर नहीं करता कि अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, वेदर इट इज कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। लेकिन आपको जब आप 10th पास कर लेते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम पॉइंट पे आते हैं आपके कि थ्रू फाउंडेशन कोर्स के अगर हम चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप 10th, जब आप 10th कर लेंगे तो आपको जो है किसी भी स्कूल से 10th की एग्जामिनेशन पास करना बहुत जरूरी है। और वेदर इट इज सीबीएसई से है या आपका गवर्नमेंट स्कूल से है या कौन सी किसी स्टेट से है, वेदर इट इज बिहार, यूपी, डज नॉट मैटर, वेयर केरला, यू शुड हैव ए डिग्री ऑफ दिस 10th क्लास, राइट। देयर आफ्टर आपको क्या करना है कि आपको एक एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करा लेना अपना फाउंडेशन कोर्स के लिए। जब आप जो है 12th क्लास में आप बैठ जाएंगे
एग्जाम देने के बाद जो है आप अपना फाउंडेशन जो कोर्स है वो दे सकते हैं एग्जामिनेशन। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी डेट क्या होती है। फाउंडेशन कोर्स को अप्लाई करने की डेट जो होती है कभी भी करा लो आप, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि आपको एग्जाम कब देना है। आपको अगर एग्जाम मई से जून मंथ में देना है तो आपको जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर आपको नवंबर और दिसंबर में एग्जाम में बैठना है तो आपको 1 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा फाउंडेशन कोर्स का। तो दोस्तों आपको ये समझ लेना चाहिए कि साल में 2 बार फाउंडेशन जो है एग्जामिनेशन होते हैं, एक एंट्रेंस कह लो या फाउंडेशन कह लो। बहुत बेसिक्स होता है, आपको बिजनेस लॉ होता है, अकाउंटिंग होता है, छोटा मोटा मैथ्स होता है, ये सारी की सारी उसके जो है क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको बस उनको ऑप्शन से टिक करके आप पास हो सकते हैं इजीली, बहुत टफ नहीं होता, बहुत बेसिक नॉलेज से होता है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, और अगर आप साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपको छोटा मोटा कोचिंग लेना पड़ सकता है, नथिंग मोर देन दैट, बट इट्स वेरी इजी टेस्ट। सो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, आपको साल में 2 बार जो है एग्जाम होते हैं, और मैंने ये डेट बता दिया आपको कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में आप बैठ जाएंगे, लेकिन आपके पास जो है 12th क्लास की पास की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपको इसमें देनी पड़ेगी सबमिट। अगर आप एग्जाम में फाउंडेशन एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट जो है आपको देनी पड़ेगी, और इसमें कोई मार्क्स का लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ पास होना जरूरी है इसमें 12th क्लास में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट के लिए आपने एडमिशन ले लेना है। जैसे ही आप फाउंडेशन पास करेंगे आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लेना है, और उसके बाद ये बोला गया है कि आपको ये एक ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 15-15 दिन की 2 ट्रेनिंग होती हैं। इसमें ये होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है कि कंप्यूटर के रिलेटेड होगी। इस वाली ट्रेनिंग के अंदर आपको, इस वाली ट्रेनिंग के अंदर, इसको शॉर्टकट नेम आप देख लो, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। जैसे नाम से आपको पता चल सकता है 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, यू कैन से इट्स 1 मंथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको वर्ड एक्सेल के बारे में बताएंगे, पावर पॉइंट के बारे में बताएंगे, एमएस एक्सेस के बारे में बताएंगे, और एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। ये सारी की सारी चीजें जो इसमें बताएंगे। और अगले 15 दिन की ट्रेनिंग होती है वो ओरिएंटेशन कोर्स होता है। इसमें आपको थोड़ा सा, आपको जो अंदर का डर है उसको बाहर लाना होता है, सो दैट कि अगर आप कुछ लोगों के बीच में अगर आप प्रेजेंटेशन दे पाओ, वो आपको कैपेबल बनाते हैं कि सीए को ऐसा नहीं है यार, सीए बनाने से पहले आपको कैपेबल बनाया जाता है कि भाई आपने घबराना नहीं है, आपके पास वो पावरफुल डिग्री आएगी, लेकिन अगर आप जब बोल नहीं पाओगे तो उसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंट जो है दिया जाता है। तो यू डोंट नीड टू वरी, इट्स रियली वेरी, ऑल द पीपल्स आर लाइक यू, कि आप ये मत समझना कि यार वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज्यादा बोल पाएगा, नथिंग इज लाइक दैट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं, सबको मौका दिया जाता है और सब हम जैसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि 12th क्लास का बच्चा क्या होता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको 8 महीने की स्टडी कोर्स बहुत जरूरी है। मतलब आपको इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिर्फ 8 महीने बाद जो है आप जो है एग्जाम में बैठ पाएंगे इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। आप इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने जनवरी में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, सॉरी, अगर आपने जनवरी में इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो आप जो है मई जून के अटेम्प्ट में नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए आपको नवंबर दिसंबर का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक जो है मई जून तक 8 महीने नहीं होते, वहां 6 और 7 महीने होते हैं। तो ये आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर आपने अगर इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठना है तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कम से कम 8 महीने जो है का टाइम चाहिए होता है। उसके बाद फिर आपको ये जो है बैठने के लिए आपको, उसके बाद आपने आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन कर लेना है। लेकिन अगर आपने ए ग्रुप या बोथ ग्रुप किया हो तभी आप आर्टिकलशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये 3 साल जो है आपकी लाइफ का बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है चेंज करके रख देती है। ठीक है, इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, आप यकीन नहीं करोगे। डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट लोगों के साथ मिलने पे जो मजा आता है दोस्तों, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है वहां पे,
इवन यू आर नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट टाइम, बट एज एन ऑडिटर जब आपको ठप्पा दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ से ऑडिटर आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो वो अपने आप जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह से रेडी करने में लग जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट हुआ, प्रिपेयर हो गया, ये एंट्री वो एंट्री, सो दैट आपको वहां पे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है जाके, और आपको सारी चीजें चेक करनी होती हैं इस 3 साल के पीरियड में। सो अभी मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप या बोथ ग्रुप दोनों ही जो है कर सकते हो आप, लेकिन एक ग्रुप तो जरूरी होना के लिए अगर आपने ज्वाइन करना है। आपको ये भी बता दूं कि आपको 2 ग्रुप होते हैं भाई। आप सिमिलरली ये जो है आपका इंटरमीडिएट में भी और फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं। ग्रुप वन में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं और होपफुली इसमें ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको इनमें से अगर एक ही ग्रुप क्लियर है तो आप उसमें आर्टिकलशिप में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है अपना बैलेंस ग्रुप जो है आप करते रहिए इंटरमीडिएट। अगर आपने एक करा है तो आपने आर्टिकलशिप में ज्वाइन कर लो और अपना दूसरा ग्रुप जो है आप देते रहो, और आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं इंटरमीडिएट के, तो आपने फाइनल के लिए एडमिशन ले लेना है। उसके बाद एक और एडवांस लेवल की, जैसे ये एडवांस लिखा हो, 4 वीक्स की एक और ट्रेनिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये पावरफुल जो है स्टूडेंट को बनाना होता है, और एक कॉन्फिडेंट एक बच्चे के अंदर वो पावरफुल जो है आग लगा देनी होती है इनको अंदर कि भाई उसको कॉन्फिडेंट ही कैन डू। द मोटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू मेक ए पावरफुल स्टूडेंट एंड द कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की भी ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या होता है, द एमबीए स्टूडेंट होते हैं भाई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से भी करो, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, और ऐसा नहीं है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे होते हैं उनके पास उनसे कई गुना जो है उनका नॉलेज जो होता है ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब इंस्टीट्यूट ने ये फील किया कि इनको यार नहीं दिया है, सो दैट इनको एक ऐसा लेवल जो है मेंटेन कर दिया जाए सो दैट ये घबराए नहीं। अब स्टूडेंट्स ये नोटिस किया इंस्टीट्यूट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो आपको इंस्टीट्यूट है उसने ये फेस किया कि हमारे बच्चे जो निकल रहे हैं यहाँ से, हालांकि उनके पास नॉलेज का इतना बल्क में होता है कि वो दूसरे बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन इन द लैक ऑफ देयर स्पीकिंग एबिलिटी और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वीक होती है उनकी, तो इस चीज में इनको रिमूव करने के लिए उन्होंने ये ट्रेनिंग जो है बीच में ऐड कर दी है। ये एडवांस लेवल की है इंटीग्रेटेड कोर्स के ऊपर, एक सिमिलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इन एडवांस लेवल की समझ लो जो पहले हमने ट्रेनिंग करी थी उससे थोड़ा बढ़ के है। सिमिलरली ये है एडवांस इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी। आपको एक ऑडिटर हो, आपको पता होना चाहिए कि एक ऑडिटर जो है वो बैलेंस शीट साइन कर सकता है किसी भी कंपनी, चाहे वो आप में धीरू भाई अंबानी की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी हो या विप्रो की हो, किसी भी की तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाना ही पड़ेगा। नोबडी हैज द पावर टू साइन द बैलेंस शीट। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर एक पावरफुल डिग्री मिल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो कुछ तो कारण होगा ना। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस लेके चलना है कि मेरे को ये एग्जाम क्लियर करने हैं और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चाहे 1 साल लेट बनना हो, 5 साल लेट बनना हो, डज नॉट मैटर माय डियर। उस सीए की डिग्री की वैल्यू सेम है, आपके सिग्नेचर की वैल्यू सेम है, लेकिन आप ये लेके चलो कि जितनी जल्दी फिनिश हो जाएंगे आपके एग्जाम, और मैक्सिमम मुझे नहीं लगता 20 से ज्यादा पेपर होंगे, तो आपको 20 पेपर जो है क्लियर करने हैं और 3 साल की ट्रेनिंग करनी है, और आधे से ज्यादा आपके जो है ये पेपर जो है ट्रेनिंग पे से क्लियर हो जाते हैं। कि सीए की जो ट्रेनिंग होती है आर्टिकल, इसको आर्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलता है, जो कि आपके आधे से ज्यादा पेपर जो है क्लियर कर देते हैं कि वहां पे क्या होता है, राइट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपको ये चीज ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन बैठने के लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आर्टिकल ट्रेनिंग जो है खत्म करना जरूरी है। यहां लिखा अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। आप एग्जाम में तभी बैठ सकते हैं फाइनल के जब आपको ये समझ आए कि आपने पूरी ट्रेनिंग जो है 3 साल की कंप्लीट कर ली है। क्योंकि यार अगर आप छुट्टियां लेते हो तो फिर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 साल की बताई वो 4 साल भी हो जाएगी, 4.5 साल भी हो जाती है बच्चों किसी की, क्योंकि वो छुट्टियां इतनी कर लेते हैं। लेकिन सीए के वहां पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है, जो ये सीए जो होता है, उसमें अटेंडेंस मार्क की जाती है कि सर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है और आपने इतनी बीच में छुट्टियां ली, मान लीजिए या 4 महीने की छुट्टियां ले ली, आपने एग्जाम दे रहे हो, तो भाई वो आर्टिकलशिप में काउंट नहीं होगी। यू हैव टू गिव सम
hours or specific hours in a day to the chartered accountant firm so that your articleship can be completed between the restricted time or the specific time. आप जो है ट्रैक इसके खत्म होने से पहले आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। और इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप लास्ट के 6 मंथ जो है आप भी कर रहे हो तो आप जो है इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। बट ये तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सक्सेसफुल करनी है। ये आपकी ट्रेनिंग बताई ना, एडवांस इंफॉर्मेशन एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो है ये आपको करना ही करना है। ठीक है, कंप्लीट आर्टिकल जो है मैंने आपको कंप्लीट करनी होगी। फाइनल एग्जाम दीजिए और आपको जो है मेंबर आप एक एनरोलमेंट भर दीजिए। ICSA एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड ए डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो उसके बाद सर आप एक पावरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आपके पास वो पावर होती है जो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं होती है, चाहे वो ज्यादा कितना एजुकेटेड हो। ये पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी गई है। ठीक है, अभी हम उसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों की एंट्री थ्रू डायरेक्ट एंट्री। हम इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स को हम डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी ले सकते हैं। ये दोस्तों अभी पहले नहीं था, अभी कुछ 2-4 साल पहले आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई उन्होंने अपना फाउंडेशन वगैरह नहीं दिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो उस केस में सोचते हैं यार अब क्या करेंगे। उनको सीए का सपना था, अब सीए का सपना तो पूरा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन नहीं दिया। उस स्टेज में जाके भी फाउंडेशन देंगे तो बड़ा लेट हो जाएगा। तो इस केस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा प्रोविजन लेके आए हैं कि जो बंदा ग्रेजुएट है वो भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखी गई है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको 55% मार्क्स होंगे तो आप सीधा का सीधा एंट्री आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए मिल जाएगी और इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर आप दूसरे ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आप आर्ट्स से हैं चाहे वो आप साइंस से हैं, तो उसके लिए 60% का मिनिमम जो है मार्क्स रखे हुए हैं, तभी आपको इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी। अदरवाइज यू विल नॉट गेट एडमिशन इन डायरेक्ट इन इंटरमीडिएट कोर्स। अगर आपके पास ये कर लिया है, आपने ये मार्क्स है, तो अलविदा कर लीजिए, आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कोई फर्क नहीं है, अंडरगो ये आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो फाउंडेशन के बच्चे हों चाहे वो आपके ग्रेजुएट के बच्चे हों। इनको जो 1 मंथ की जो ट्रेनिंग है, 15 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और 15 डेज की आपकी ओरिएंटेशन कोर्स होता है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन वगैरह सिखाया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे डिस्कस करना है, रिस्पेक्टफुल तरीके से कैसे बात करनी है, सारी की सारी चीजें इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। और इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और ओरिएंटेशन कोर्स के अंदर क्या क्या जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। तो आपको घबराओगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना एक घबरा गए तो फिर आप करोगे क्या, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी, टेक इट एट वेरी you can do yourself, you just need to study or concentrate on your study, that's it, nothing more than that my dear sir. So practical training जैसे आपकी ये कंप्लीट होती है, मान लीजिए आपने इंटीग्रेटेड ये 2 चीजें कर ली, ऐसे से बच्चे होते हैं भाई जो पता नहीं कौन कौन सी कहां से, बिहार से करके आए हैं, यूपी से करके आए हैं, तमिलनाडु से करके आए हैं, आंध्र प्रदेश से करके आए हैं, भी जम्मू से करके आए हैं। तो सर क्या होता है, उनको बोलने का तरीका नहीं होता बहुत सारे बच्चों को, उसमें ये सारी की सारी चीजें जो है सिखाई जाती हैं कैसे बात, इसीलिए ताकि वो अपने जहां पे वो ट्रेनिंग करें बदतमीजी ना करे जाके। यार सी मैं तो लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं आपको कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसी ऐसी चीजें फील करी हैं कि जो उनको लग रहा था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी आगे जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको भी लगता था यार ऐसे ऐसे बदतमीज बच्चे आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं वहां से, ताकि वो जाके जहां पे भी ट्रेनिंग करें सीए की कोर्स की, वहां पे आर्टिकलशिप करें तो वहां पे कोई बदतमीजी और डिसरिस्पेक्ट वाली कोई हरकत ना करे जाके। तभी आपको उसके बाद आपको मैंने आपको बोला ना, आपको ट्रेनिंग के लिए सीए की ट्रेनिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, एक सीए ढूंढ लेना कोई, उसके अंदर लग जाना है। अगर आपको सीए की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल पुट यू इन द बेस्ट सीए फॉर्म so that you can get good knowledge and they will make you a perfect chartered accountant in the future.
इसके बाद एक और चीज है इसके सामने कि आप तब तक इंटरमीडिएट के एग्जाम में नहीं बैठ सकते जब तक कि आपके 9 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नहीं हो जाते। ये देखो क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपके पास 9 महीने की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर, राइट। उसके बाद मैंने आपको बोला आप जो है, और ऊपर वाले केस में क्या है, आपको एक या दोनों ग्रुप क्लियर करने तभी आपको आर्टिकलशिप के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तो आपको पता है सीधा ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ एग्जाम की कंडीशन थी, वहां 8 महीने की थी और यहाँ 9 महीने की है। यहाँ 9 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहां 8 महीने का स्टडी कोर्स होना चाहिए, ये फर्क है दोनों में। और आपने यहाँ पे दोनों के एग्जामिनेशन जो है आपने क्लियर करने हैं, दोनों ग्रुप जो है इंटरमीडिएट के, जैसे मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट 4 पेपर होते हैं, तो आपको ये क्लियर करने हैं और 50% मार्क्स आपको लेने होते हैं, तो आप जो है ये इंटरमीडिएट के जो है क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने फाइनल कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर लेना है, और उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर बताया आपको 4 वीक्स का एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल के ऊपर दिया जाएगा। और एडवांस ये भी आपका मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में आपको देखो आज की डेट में तो बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी जो भी सीए निकल रहे हैं उनको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है, और अब मैं ये आपको बताऊं कि 20-25 लाख रुपए वो महीना उठा रहे हो। उनके पास नॉलेज है, उनके पास वो टैलेंट है, उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, सो दैट यही मतलब है उसका कि बच्चों को जो है इतना तक कि कहीं पे भी पीछे बाकी कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, और ये मैंने उससे बैठने के लिए जब आपके 2 साल बचे हों उससे पहले फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, ये ध्यान रखना फाइनल एग्जामिनेशन से पहले आपको ये अटेंड करना ही है। और मैं आपको इसकी जो है वेबसाइट बता दूंगा, और इस वेबसाइट का नाम है ICCI, I'll tell you soon I have written somewhere, it's wait ICAI online registration.org, ये आपकी वेबसाइट है। इसमें जो है आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इनकी फीस अराउंड 3,300 इसकी होगी, मतलब ये है 7,000 के करीब आपको ये दोनों चीजें पड़ती हैं, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट में और 7,000 के करीब इसके करीब में पड़ती हैं, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अटेंड करके आप फाइनल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और एक चीज और है कि मैंने आपको अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए प्रैक्टिकल खत्म होना आपकी जरूरी है। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए, और या लास्ट के 6 मंथ बचे हों जिस महीने में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है ये कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए आर्टिकलशिप 3 साल की, उसके बाद आपको फाइनल एग्जामिनेशन और एनरोल एज ए मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अपनी जिंदगी का मजा लीजिए दोस्तों। उसके बाद सिर्फ आपको अपने टैलेंट को शो करना है, जो भी आपने सीखा है 3 साल की ट्रेनिंग में और बुक से, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो टैक्सेशन के ऊपर हो, चाहे वो अकाउंटिंग के ऊपर हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल के ऊपर हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, whatever is you have to show your talent, you have to study work continuously, क्योंकि सीखा तो ऐसा नहीं कि आपने पेपर क्लियर कर लिए तो आपका काम खत्म। उसके बाद आपको पता है अमेंडमेंट्स आती रहते हैं, यू हैव टू कीप इन टच विद ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और चाहे वो आरबीआई के रिलेटेड हो, बैंक के रिलेटेड हो, क्योंकि एक सीए को जो है हर फील्ड का नॉलेज जो है दिया जाता है, हर साइड की जो है ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद सर मैं आपको ये एक चीज बता दूं, मोटा मोटा आपको ये लिखा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है ग्रेजुएशन के आपने जो है बैठे हुए हैं, अभी पेपर एग्जाम दे दिए, पर स्टिल यू कैन गिव योर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन करनी है तो आप जो है मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हुए ना, तो भी आप जो है उसमें एनरोल करा सकते हैं, सो दैट कि आपके पास क्या होगा, कुछ महीने बच जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन जो है आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन के लिए, इसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, और कंफर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये मार्कशीट जो है आपको जमा करानी पड़ेगी जो ग्रेजुएशन की है, लेकिन और उसमें
मार्क्स आपके जैसे मैंने आपको बताया, कॉमर्स ग्रेजुएट को 55% और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को वो है 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, तभी वो एक कंफर्म रजिस्ट्रेशन माना जाए, अदरवाइज वो कैंसिल माना लिया जाएगा। दैट विल बी नॉट कंसीडर्ड ए वैलिड रजिस्ट्रेशन, राइट। तो इसके लिए आपके पास ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, और 6 महीने के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट का ये पे जमा कराना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, तभी आप जो है आगे जो है चल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट ने अच्छी चीज निकाली है कि भाई जिन बच्चों ने ICW और CS का इंटरमीडिएट पास कर लिया है वो बच्चे भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। सो इसके लिए कोई मार्क्स की जरूरत नहीं है, कितने परसेंट मार्क्स हैं, बस दे शुड हैव ए completed degree of this intermediate course of ICW, Institute of Chartered Accountant, Institute of it's not an Institute of Cost and Work Accountant of India, ICW, and Institute of Company Secretary। जो भी बच्चे देते हैं वो जो इस लाइन के हैं वो समझ आते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, लीव मी कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। एनरोल विद द इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आप जो है कराने के लिए इसी तरह से इन बच्चों के लिए मैंने आपको बोला ना कि आपको आर्टिकलशिप करने से पहले आपको मैंने बोला कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये कोर्स जो है कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, और उसमें सारा कुछ मेंशन लिखा होगा कब से कब ट्रेनिंग चली है, ये इतने दिन को अटेंड किया है। डोंट वरी यार, वहां पे जाके आपको चाय कॉफी नाश्ता पानी सब मिलता है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आपका कंपल्सरी जो अटेंडेंस जो 90% की कंपल्सरी ध्यान रखना। अगर आप स्किप करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्किप नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की ये आपकी ट्रेनिंग होती है। तो आप ये सोचें कि छुट्टियां मार के चल जाएगा तो नहीं चलेगा, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड ए वैलिड ट्रेनिंग, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड देयर। एंड और एक चीज है, अगर इस ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप डोंट वरी, आप जो है पास कर लेते हैं ट्रेनिंग एग्जाम भी छोटा मोटा होता है वो क्लियर कर सकते हैं आप। ट्रेनिंग के लिए जो है ये मैंने आपको जैसे बताया, क्लियर बोथ सक्सेसफुली, ये सेम चीज आपको फाइनल कोर्स के लिए करना है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करनी है, और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी है 3 साल की जो है आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। फाइनल एग्जामिनेशन है, यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनली। सो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों, और आप ये फाइंड कर पाएंगे कि आप एक अकाउंटेंट ऐसे बनते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। अब देखिए सारा का सारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें देखो ये लेवल बता दिए गए हैं। अगर आपको इस फाइल चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। और ये देखिए डायरेक्ट एंट्री के रूट में क्या होता है, फाउंडेशन के रूट में क्या होता है, ये 10th एग्जामिनेशन है, ये है 12th एग्जामिनेशन, रजिस्टर इंटरव्यू को ये प्रोसेस देकर आप लोग, ये आपका या ये ICW स्टूडेंट के लिए है, और ये कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए है, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए है। उसके बाद आपको 4 वीक्स की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद ये ज्वाइन आर्टिकलशिप करनी है। सो इसी तरह से सर, सो दोस्तों यही सब था, और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो CA के कोर्स के रिलेटेड लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। आई ट्रस्ट ऑन माई वर्ड, I'll definitely help you, because I really want that you should become a chartered accountant. If you desire to become a chartered accountant, you should go. पेरेंट्स को भी मैं एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो CA बने तो सर आप उसको जाने दीजिए, उसको मत रोकिए, क्योंकि जो उसके अंदर है, क्योंकि जबरदस्ती आप मत डालो यार, बच्चे को मत डालो, जो उसका मन है करने दो। लेकिन अगर आप जबरदस्ती सोचोगे कि यार मैं बच्चे को CA करवा दूँ, नहीं करवा पाओगे यार, इट्स रियली टफ यार, इट्स रियली टफ एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम यू कैन से यार, क्योंकि आप इसको जबरदस्ती डाल दोगे वो नहीं क्लियर कर पाएगा। सो इस करके उसको अपनी मर्जी से रहने दीजिए। अगर वो CA बनना चाहता तो उसको बना दीजिए यार, कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं है आज के टाइम में, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो इतना सस्ता है, और अच्छे बच्चों के लिए बहुत सारी जो है गवर्नमेंट सपोर्ट भी देती है। वैसे तो आप ट्यूशन में कितना लाखों रुपया जो है वेस्ट कर दो, तो फिर भी जो है बच्चे नहीं कर पाते, बहुत फीस महंगी है, आई नो ऑल दिस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ छोटे से फीस में बन जाए, सिर्फ उसको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है,
और भी सारे जो भी हेल्प बुक मिलती हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग मिलती है, उनसे उनका हेल्प लीजिए। और थैंक यू सो मच, कीप इन टच एंड thank you so much. I really appreciate for watching this video. Have a great day. Thank you so much.